अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी का इश्क, कितनी हकीकत कितना फसाना। हमारी अदबी दुनिया के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन्हें हमने किसी मोहब्बत, अकीदत और अफसाना तराजी के ज़ेरे असर क्या से क्या बनाकर रख दिया है। ऐसे अफसानों के साथ बाज़ मशहूर और शानदार किस्म के अदीबों के नाम जोड़ दिए गए हैं। अब मेरी मुश्किल ये है कि ऐसी बाज़ कहानियों का दूसरा रुख सामने लाऊं तो सीधे स्वभाव ये इल्ज़ाम आएगा कि बड़े मशहूर नामों की बाज़ कमज़ोरियां बताकर शोहरत कमाना चाहता हूँ। चुप रहूं तो बहुत सारे अफसाने हकीकत मान लिए जाएंगे, इश्क के हकीकी करार पाएंगे। इश्क के रिवायती किस्सों ने हमारे किस्सा गो और किस्सा पसंद जहनों को अभी तक अपना असीर बना रखा है। इसी का असर है कि हम आज के बाज़ किरदारों के थोड़े से सच में बहुत सारा झूठ मिलाकर उनको पुराने किस्सों के आईने में देखते हुए क्या से क्या बना देते हैं। खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के इश्क की दास्तान भी हकीकत से ज़्यादा अफसानवी है। पहली बात तो ये कि इस इश्क का इकरार साहिर लुधियानवी की तरफ से कभी नहीं हुआ। हालांकि इस नौइयत के इश्क हों तो मर्दों का उसका जिक्र करने में ज़्यादा झिझक नहीं होती। अगर कुछ हिचकिचाहट हो सकती है तो ख्वातीन को हो सकती है, लेकिन इस इश्क में अमृता प्रीतम अकेले ही इजहार फरमाए जा रही हैं। साहिर लुधियानवी ने इनकी बात की कभी तस्दीक या तौसीक नहीं की। दूसरी बात, अमृता प्रीतम की तरफ से रसीदी टिकट में इजहार की टाइमिंग है। उनका बेटा पैदा हो चुका था जो इमरोज़ या अमृता की बजाय साहिर लुधियानवी का हमशक्ल था और इस हमशक्ली का चर्चा आम हो रहा था। इस तासुर को ज़ायल करने के लिए बात बनाई गई। फिर साहिर लुधियानवी उन दिनों में शोहरत के बामे अरूज पर थे, चुनाचे मशहूर व मकबूल अमृता प्रीतम को रसीदी टिकट में अपने दरपेश मसले का जवाब भी घड़ना पड़ा और यूं साहिर के नाम से मजीद शोहरत भी मिल गई। साहिर लुधियानवी के हमशक्ल अमृता प्रीतम के बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इर्द गिर्द के लोगों की खुलेआम बातें सुनकर ही उसका ये हाल हुआ था। अमृता के बेटे के ज़हनी अदम तवाज़ुन के मसला की हकीकत मालूम होने के साथ बाकी ख़ानदान वाले भी अमृता से ज़्यादा खुश न थे। इमरोज़ की भी अमृता से खटपट होती रहती थी। अमृता की वफ़ात के बाद जब हौज़ ख़ास वाला घर फ़रोख्त किया गया और मुनहदम किया जाने लगा, तब बाज़ अदबी लोगों ने थोड़ा बहुत एहतजाज किया कि इस घर को अमृता प्रीतम की यादगार के तौर पर महफूज किया जाए। लेकिन इमरोज़ समेत अमृता के ख़ानदान के किसी फ़र्द ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई अपील नहीं की, कोई एहतजाज नहीं किया। वो अमारत के इन्हदाम पर कुछ नहीं बोले। दर हकीकत वो इस मामले में दर पर्दा राज़ी थे। हमारे अफसाना तराज मुहक्किकीन ने इस मोहब्बत को निहायत पाक मोहब्बत भी कहना शुरू कर रखा है। कहा गया कि अमृता अपने शौहर से तलाक लेने के बाद साहिर से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें इल्म हुआ कि साहिर तो सदा मलूतरा से शादी करने लगे हैं तो अमृता ने खामोश रहकर कुर्बानी दे दी। पाकीज़गी और कुर्बानी वाली कोई बात नहीं है। साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के दरमियान अगर कुछ ताल्लुक था तो वैसा ही था जैसा उस ज़माने की आज़ाद ख्याल और बहादुर लड़कियों और तरक्की पसंद इनकलाबियों का था। इसमें इंसानी अच्छा बुरा सब शामिल था, गैर मामूली कुछ नहीं था। हाँ, एक बात गैर मामूली थी, लेकिन हमारे किस्सा गो मुहक्किकीन ने इसी बात को यकसर नज़रअंदाज कर रखा है। और वो बात यह है कि अमृता प्रीतम ने प्रीतम सिंह से तलाक ले ली, साहिर लुधियानवी से इश्क भी फरमा लिया, इमरोज़ से शादी भी कर ली, लेकिन अपने नाम से प्रीतम सिंह को कभी ना निकाला। ये क्या माजरा है? क्या ये कोई मामूली बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ज़माने और माहौल के मुताबिक कच्ची उम्र में अपनी पहली शादी से नाखुश अमृता ने ख़ानदान और समाज से टक्कर लेकर तलाक तो ले ली, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो तो बस समाज से बगावत की धुन में और आज़ादी के शौक़ में तलाक ले बैठी हैं, वरना प्रीतम सिंह इतना बुरा भी ना था।
यूं बाकी की जिंदगी अमृता प्रीतम ने एक तरफ अपने गलत फैसले को हक बजानब साबित करने में गुजार दी और दूसरी तरफ प्रीतम सिंह को अपने नाम और वजूद का हिस्सा बनाए रखा।